आइए आज हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को चार्ज के टर्म्स में डिस्कशन करेंगे। चार्ज के टर्म्स में कैसे डिस्कशन करते हैं, तो सपोज कीजिए कि आप ये 5 मेंबर रिंग ले रहे हैं और 5 मेंबर रिंग में आप निगेटिव चार्ज रख रहे हैं। तो इस निगेटिव चार्ज में आपको पहले भी सिखाया है कि यदि कोई साइक्लिक हो और प्लानर हो और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हकिल रूल को फॉलो कर रहा हो तो वह एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाएगा। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। एक की पॉइंट है, इस की पॉइंट को फॉलो कीजिएगा। की पॉइंट आपके पास क्या है कि जब निगेटिव चार्ज या लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा हो, पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, यदि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम लोग इसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करेंगे। और जब पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा हो तो हम इसे 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करेंगे। और यदि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो तो हम उसे 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स या 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर नहीं करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है, हम एक एग्जाम्पल पहला ले रहे हैं, तो हम इसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दें। और रेजोनेंस जब ये करेगा निगेटिव चार्ज तो इसे कोई घाटा नहीं हो रहा है। घाटा कहने का मतलब है कि निगेटिव चार्ज जब ये कूदता है तो यह इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और यह मरेगा भी नहीं। तो निगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में। हम कह सकते हैं कि ये निगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट किया है इन रेजोनेंस, और जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो हम इसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मानेंगे। तो देखिए ये साइक्लिक भी है, प्लानर भी है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हकिल रूल को फॉलो भी कर रहा है। तो कह सकते हैं कि यह एरोमेटिक हो गया है। टू पाई इलेक्ट्रॉन, इसे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। और मान करके आप इसे जब टोटल आप ऐड कीजिएगा, यह निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो हकिल रूल में जब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में यह आएगा। और इस निगेटिव चार्ज को हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह कंसिडर करेंगे और कर करके 2 पाई और 2 पाई जोड़ा है तो टोटल आपके 6 पाई हो गए हैं। और 6 पाई होने का मतलब है कि हकिल रूल को फॉलो करेगा। एक दूसरा एग्जाम्पल जानिए, जैसे मान लीजिए कि आप 3 मेंबर रिंग बनाते हैं और 3 मेंबर रिंग बना करके पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं। तो आप कंफर्म कीजिए कि यह साइक्लिक है कि नहीं है। साइक्लिक है। और प्लानर है कि नहीं है, तो प्लानर भी है। क्यों है? क्योंकि इसने कंजुगेशन को फॉलो किया है, साइक्लिक कंटिन्यूअस कंजुगेशन को फॉलो किया है। आपको बताया भी था डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज जब आएगा तो साइक्लिक कंटिन्यूअस कंजुगेशन आएगा। और साइक्लिक कंटिन्यूअस कंजुगेशन का मतलब कि यह प्लानरिटी को भी फॉलो कर रहा है और यह प्लानरिटी को फॉलो किया है। साइक्लिक तो है ही। और दूसरा आप देख सकते हैं कि इसको हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं, मान लीजिए। और इस पॉजिटिव चार्ज को हम 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। और इस तरह से यह एरोमेटिक हो चुका है। अब आप याद रखिएगा कि कौन सा मेंबर रिंग कौन सा चार्ज रख करके एरोमेटिक हो रहा है। बाद में जब आप क्वासी एरोमेटिक स्पेसिस को डिस्कस करेंगे, सीखेंगे वहां पर, तो इसका बड़ा यूज आएगा, चार्ज वाले का यूज आता है। तो सपोज कीजिए कि हम 4 मेंबर रिंग की बात करेंगे, निगेटिव और निगेटिव ले लिया है। अब इसके बारे में देखिए कि साइक्लिक है कि नहीं है। तो साइक्लिक है
और साइक्लिक तो है तो दिख रहा है क्योंकि ये बंद स्ट्रक्चर है। और कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स हम कंसिडर करें इसको, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मानेंगे इसे। और यह रिजोनेंस में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और जब रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो इसे हम क्या मानेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मानेंगे। और इसे भी हम कितना माने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मान लेंगे। तो आप बोलिए पहला रूल फॉलो हुआ साइक्लिक का, प्लानर का और हाकेल रूल का फॉलो हो गया है। मतलब ये CPH जो है वो फॉलो हो रहा है। और जैसे ही CPH फॉलो होगा तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो इसे हम एरोमेटिक का नाम देंगे। ये एरोमेटिक स्पेसीज हो चुका है। चार्ज वाले को कंसिडर कीजिए। चार्ज वाले को जब हम कंसिडर कर रहे हैं तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। अच्छा, एक बात और भी बताई थी आपको। ये तो सिंपल है कि आप देख रहे हैं कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मानेंगे और इसे हम की पॉइंट मान करके आगे बढ़ जाएंगे। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस की पॉइंट को फॉलो कीजिए और इजीली आप एरोमेटिक स्पेसीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमने पिछले क्लास में ये डिस्कस किया था आपसे कि यदि निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज यदि p ऑर्बिटल में है तो वह रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, वह एरोमेटिसिटी का हिस्सा होगा। अब ये बताइए कि यह निगेटिव चार्ज किस ऑर्बिटल में है, तो आप ही बताइए कि कार्बन 3 बॉन्ड बना के कौन सा चार्ज रखता है, निगेटिव भी रख सकता है और पॉजिटिव भी रख सकता है। हाइड्रोजन आपने दे दिया। अब इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर आप ऐसा सोच सकते हैं, यहाँ पर ऐसा सोच सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। आपको पहले भी बताया था कि sp2 में चेंज हो जाएगा और इसका मतलब होगा 3sp2 प्लस pz होगा। अब कितना सिग्मा बॉन्ड इसने बना रखा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा बना रखा है। तो आप कोई भी काम करेंगे या कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो उसमें तो खर्च होता है। तो सिग्मा बॉन्ड खरीदने में ना हाइब्रिड ऑर्बिटल खर्च होता है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना खर्च होगा, तो 3 खर्च होंगे क्योंकि 3 इसने बना रखा है। तो आप 3 सिग्मा बॉन्ड को खर्च किए और 3sp2 को निकाल लीजिए। और अब सवाल उठता है कि pz खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, तो पाई बॉन्ड बनाएंगे तभी pz खर्च होगा और पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे ना तो pz खर्च नहीं होगा। तो pz खर्च हुआ है कि नहीं ये कौन कंफर्म करेगा, तो आप बताइए कि यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड है क्या, नहीं है। और पाई बॉन्ड नहीं है तो pz खर्च नहीं होगा। तो क्या खर्च होगा, 0 खर्च होगा। अब आप यहाँ से pz ले सकते हैं और लोन पेयर या निगेटिव चार्ज जब pz में हो तो वह एरोमेटिसिटी का हिस्सा होगा, पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी होगा। तो यह पार्ट ऑफ क्या है, रेजोनेंस बोल सकते हैं या इसे पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब कि इस निगेटिव चार्ज को क्या मान लिया जाए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मान लिया जाए, क्योंकि pz में पाए जाने वाले हर एक इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल में पाया जाता ना तो वह पार्टिसिपेट नहीं करता। तो फाइनली आपको पहले भी हमने डिस्कस किया है लोन पेयर के टर्म्स में, और पॉजिटिव चार्ज के टर्म्स में देखिए कि यह पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट कर ही रहा है। आप देख ही रहे हैं कि कर रहा है ना, तो कर रहा है इसका मतलब कि ये pz में होगा। सीधा भी सोचिए उल्टा भी सोचिए, एक ही साइड सोचने से तो काम नहीं चलेगा ना। तो पॉजिटिव चार्ज बताइए कि इस पॉजिटिव चार्ज को आप इसका हाइब्रिडेशन कितना ले सकते हैं, तो कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव भी रख सकता है और निगेटिव भी रख सकता है। ये तो पहले भी आपको बताया, क्योंकि कार्बन का जो पड़ोसी है ना वह नाइट्रोजन और बोरोन है। नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड बनाता है, बोरोन भी 3 बॉन्ड बनाता है। तो गाना गाएगा तू मेरे अगल बगल है, तो ये अगल बगल का गाना गाया, आगे गया तो निगेटिव, पीछे गया तो पॉजिटिव। आप बताइए कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है भैया, sp2 है। sp2 का मतलब क्या होगा, 3sp2 प्लस pz होगा।
होगा। और कितना सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 3sp2 को घटा लीजिए, पाई बॉन्ड 0 है तो pz बचेगा। pz किस ऑर्बिटल में है, pz में कौन रखता है, पॉजिटिव चार्ज को रखता है। और जब यह पॉजिटिव चार्ज को रखता है तो यह पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो इसे हम 0 पाई इलेक्ट्रॉन मानेंगे। तो इसलिए 2 पाई इसको माना, 0 पाई इसको माना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, हकिल रूल को फॉलो किया और यह एरोमेटिक हो गया है। उसी तरह से आप यहाँ भी सोचिए, सेम टू सेम है, ऐसे भी सोच सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप देखिए इसमें हाइड्रोजन रख लगा दीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन लगाएंगे तभी तो कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा और निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रख सकता है। निगेटिव चार्ज रखा है, इसका मतलब कि कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा। जब कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा तो देखिए कि इसका हाइब्रिडेशन कितना हुआ, तो भैया sp3 है। sp3 का मतलब है कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो क्या होगा, बदलेगा। जब आम इंसान को कृष्ण बनने का चांस मिल रहा हो तो जरूर बन जाएगा, यदि पॉसिबिलिटी है तो। और हमने कहा भी था कि नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर रखने वाला स्पेसीज, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर रखने वाला हर स्पेसीज एबल है, अपने आम इंसान को कृष्ण में बदलने के लिए एबल है। तो sp3 से या sp2 में बदल जाएगा, और बदलेगा तो क्या कहेगा कि भैया 3sp2 प्लस pz होता है। और ये 3sp2 प्लस pz जब आया है तो 3 सिग्मा बना है, 3sp2 घट जाएगा और यहाँ पर 0 बच जाएगा। pz है, निगेटिव चार्ज किस में है, pz में है, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और ये कर करके इसे क्या मान लेंगे हम, 2 पाई इलेक्ट्रॉन मान लेंगे, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए और इसे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। अब टोटल जो है कितना हो जाएगा देख लीजिए, काउंट कर लीजिए। साइक्लिक तो है, प्लानर भी है, और कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से, तो ये भी एरोमेटिक हो चुका है। कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइए, और पूरी तरह आप इसे सीखने की कोशिश कीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब अगला एग्जाम्पल चार्ज के टर्म्स में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली आप इसे देखिए, एक को देखा, सब वैसे ही है। कहते हैं लोग बदलते हैं लेकिन भावनाएं सेम ही होती है। क्वेश्चन बदलेगा लेकिन सोच वही होगी, सोच नहीं बदलने वाली है। तो आप एक में अपनी सोच को देखिए, सीखने की कोशिश कीजिए, और फाइनली आप देख पाएंगे कि बड़ा अच्छा चार्ज के कॉन्सेप्ट में आप बड़ा इजी वे में एरोमेटिक को आप सीख पाएंगे और पहचान भी पाएंगे। तो देखिए अब इसमें क्या कहेंगे कि भैया कार्बन तुम 3 बॉन्ड बना रहे हो, तुम्हारा हाइब्रिडेशन sp2 होगा, तुम्हारा मतलब हम जानते हैं 3sp2 प्लस pz होता है। अब इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या मतलब है, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का यही मतलब है कि यह 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने की एबल है। अब जितना बना ये ऊपर वाले की मर्जी है, आपके और हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो देख लीजिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, कितना हुआ, 3sp2 घटा लीजिए और pz जो है 0 आ जाएगा, क्योंकि pz इसमें पाई बॉन्ड बना ही नहीं। तो क्या हुआ, pz आ गया है कि नहीं। अब pz आए हैं तो पॉजिटिव चार्ज किस में होगा, pz में होगा। पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं, तो पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में। और जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ना, तो इसे क्या मानेंगे हम, 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स मानेंगे। तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए। अब इसे देखिए, इसको देखिए, ये भी है जैसा तेरा वैसा मेरा, जैसी गति तेरी वैसी गति मेरी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो sp2 हाइब्रिडेशन यहाँ भी है, 3sp2 यहाँ भी है और pz यहाँ भी है। अब 3 सिग्मा है तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल खर्च होंगे, तो 3 को हाइब्रिड ऑर्बिटल को खर्च कीजिए और 3sp2 को घटा लीजिए, घटाइए। अब आप कहेंगे कि ये तो हमें आता ही नहीं है, आता नहीं है तो हाइब्रिडेशन का टॉपिक देखिए आप।
कि कैसे किया गया है। और यहाँ पर पीजेड घटेगा कि नहीं, नहीं घटेगा, क्योंकि इसके पास भाई पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो कहाँ से पीजेड खर्च होगा। हमने कोई सामान लिया ही नहीं, तो हमारे पैसे कैसे खर्च होंगे, नहीं खर्च होंगे। तो देखिए क्या होगा, पीजेड बचेगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, इसे हम 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स मानेंगे। अब ये सिंपल सा है कि आप इसे क्या मानिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए भैया, और इसे क्या मानिए, 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स मानिए, और इसे भी 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स मानिए। जोड़ने तो आता ही है, जोड़ दें तो साइक्लिक है कि नहीं है, प्लानर है कि नहीं है। और कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज हो रहा है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज हो रहा है। हाकिल रूल को फॉलो कर रहा है, जब हाकिल रूल को फॉलो करेगा तो यह एरोमेटिक हो जाएगा, तो इसलिए ये भी एरोमेटिक हो गया है। बोलिए समझ में आया कि नहीं। अब देखिए अगला, देखिए हर क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम चलेंगे। बाद बाकी कहीं भी आप देख लीजिए कोई अंतर नहीं आएगा। बस आपके ये बात याद रखना है, लोग बदलेंगे, भावनाएं नहीं बदलेंगी। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज को, अब सबसे पहले कंफर्म कीजिए कि भैया यहां पर 3 बॉन्ड बना करके पॉजिटिव चार्ज तो रखा है ना, रख लिया है। अब कार्बन 3 बॉन्ड बना के पॉजिटिव भी रख सकता है और निगेटिव भी रख सकता है, ये तो आपको मालूम है, बहुत बार सुन चुके हैं। तो ये कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अब 3sp2 प्लस क्या लेंगे, pz लेंगे। कितना सिग्मा बनाए भैया, 3 सिग्मा बनाए, तो 3 घटा लीजिए। जब आपने खरीदा है तो खर्च तो होगा ही होगा, और पीजेड की बात करें तो 0 आएगा। अब क्या होगा, पीजेड में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब काउंट कीजिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा कितना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा कितना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा कितना, 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तुम कौन हो, साइक्लिक, कौन हो, प्लानर, कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स रखते हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हाकिल रूल को फॉलो कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम क्या हो जाओगे, एरोमेटिक हो जाओगे। तो यह एरोमेटिक स्पेसीज हो गया है, हो गया। तो इस तरह से आप एरोमेटिक स्पेसीज को पहचान पाएंगे, सीख पाएंगे। अब 1-2 एग्जाम्पल और भी देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। आप ये एग्जाम्पल देख करके अभी जो जेईई में क्वेश्चन पूछे गए वो सारा क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। हम नंबरिंग दे देते हैं, 5 नंबर इसको दे दे तो 6 नंबर। देखिए ये सब चार्ज वाला हम कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं। इसमें ऑक्सीजन दे दीजिए और इसमें इस तरह से पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए और ये दे दीजिए। अब देखिए लोन पेयर का भी कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लोन पेयर को हमने पहले सिखाया है कि यह चप्पल और जूते के पेयर की तरह रखते हैं। जैसे एक आप एक जूता घर रखिएगा और एक जूता बाजार पहन के जाइएगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब दोनों को एक ही साथ आपको रखना पड़ेगा। तो लोन पेयर भी वैसा ही होता है जैसा हमने आपको अभी इमेजिन करवाया है। इसके पास 2 लोन पेयर है, मालूम है आपको। वो सनम से टीपो को खर्च करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन इसने खर्च किया है। जितना लाठी रखेगा, लाठी का मतलब बॉन्ड होता है, जितना लाठी रखेगा उतना इलेक्ट्रॉन खर्च करेगा। तो 2 लाठी रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन खर्च किया है, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन खर्च किया तो कितना बचेगा, 4। और उसे कैसे रखिए, जूते के पेयर की तरह रखिए। तो रख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर आ गया है। अब इससे पूछिए कि भैया कार्बन तुम तो 3 बॉन्ड बना के पॉजिटिव चार्ज रखते हो, तुम्हारा हाइब्रिडेशन sp2 है और तुम पॉजिटिव चार्ज हो, तो तुम पीजेड में ही होगे, क्योंकि यहां भी पीजेड में ही था। इस टर्म को सीखिए, ये जो टर्म है ना, ये पॉजिटिव चार्ज का किसी पाई बॉन्ड के साथ जब कंजुगेशन होने लगता है तो क्या होता है, इसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो pz में होता है। ध्यान रखिए हमेशा। देखिए इस पॉजिटिव चार्ज का कंजुगेशन इसके साथ है ना, इस पॉजिटिव चार्ज का कंजुगेशन इसके साथ है ना, और इस पॉजिटिव चार्ज का कंजुगेशन इस लोन पेयर के साथ है। तो लोन पेयर के साथ है तो यह पक्का कंफर्म कीजिए आप कि यह pz में है।
अभी हमने देखा था पीजेड में है तो पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, करेगा ना, तो पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया है। अब इसका देखिए, इसका हाफ डेसन sp3 है, अब sp3 है तो sp2 में तो चेंज कर जाएगा ना, क्योंकि जब बदलने से भगवान मिलते हो तो बदल जाइए, जब बदलने से जब आपका कुछ कंपटीशन फाइनल होता है तो आप बदल जाइए, जिद पर अड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर बदलने से कहाँ भगवान मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, भगवान नहीं मिल रहे हैं, खुशी मिल रही है, रेजोनेंस मिल रहा है। और जब रेजोनेंस मिल जाए तो भी एक खुशी है, और वो खुशी को पाने के लिए आप अपने आप को चेंज कर दीजिए तो बेहतर है। तो करिए, sp3 से sp2 में ले जाइए। हमने इसका पहले भी डिस्कशन कर दिया है, आपको हम रिमाइंड करा रहे हैं बार बार कि जब ये sp3 है, कंजुगेशन है, तो sp3 से sp2 में मिल जाएगा, बदल जाएगा, और ये बदलेगा किसको पाने के लिए, तो भगवान को पाने के लिए, खुशी पाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3sp2 प्लस क्या हो गया, pz हो गया है। कितना सिग्मा बॉन्ड आएगा, 2sp2 आएगा और 0 हटेगा। क्या हो गया आपके पास, देखिए एक तो sp2 आएगा, यह कंफर्म है, और एक pz आएगा। मतलब एक लोन पेयर किस में है, sp2 में है, और एक लोन पेयर किस में है, pz में है। तो जैसी गति तेरी वैसी गति मेरी, तो तुम किस में हो, sp2 में, तुम किस में हो, pz में है। जैसा तो दोनों सेम है ना, तो दोनों सेम है तो दोनों को सेम कर दीजिए। अब देखिए, जो pz में पाए जाएंगे उसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मानते हैं, और जो sp2 में पाए जाते हैं उसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं मानते हैं, बहुत पहले से बता रहे हैं। तो देखिए, इसका जो है, इसको आप 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए, और इसको भी कितना मान लीजिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मानिए ना। और इसमें sp2 में तो इसको ना मानेंगे, इसको मानेंगे। तो देखिए, इसको भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए। तुम कितने हो, तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स। टोटल काउंट कीजिए, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, 6 पाई 0 पाई, मतलब 6 पाई। साइक्लिक हो गए हो, हाँ हो गए हैं। प्लानर हो, हाँ हो गए हैं। कितना इलेक्ट्रॉन रखते हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो तुम पक्का क्या होगे, एरोमेटिक हो जाओगे। तुम कौन हो जाओगे, एरोमेटिक हो जाओगे। तो इस तरह से आपने अभी चार्ज और पाई बॉन्ड का देखा, आपने अभी चार्ज लोन पेयर और पाई बॉन्ड को मिला के देखा आपने। तो उस तरह से सारी चीज़ों को आप कंफर्म कीजिए कि आप कैसे कैसे सोचेंगे, बस इतना सोचना है। ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है, और कूदना है, कूदने में मजा आए तो कूदते रहिए, और कूद करके मर गए तो दोबारा कूदने का मौका ही ना मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर देखिए क्या होता है। ऑक्सीजन लीजिए ऐसे करके ये वाला, और यहां डबल, और यहां पर क्या कर दीजिए, पॉजिटिव कर दीजिए। देखिएगा, अब कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में है तो तुम pz में होगे तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करोगे, और तुम्हें हम 0 पाई इलेक्ट्रॉन मानेंगे। हम कैसे मानेंगे, तो तुम्हारा है ना चाबी, यहां पर चाबी देखिए, चाबी से बड़ा बड़ा ताला खुल जाता है, और इसी चाबी का यूज करके हम क्वेश्चन को भी बहुत जल्दी जान पाएंगे कि क्या है इसके पास। तो देखिए, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। और इसके पास कितना लोन पेयर भैया, 2 लोन पेयर है, एक pz में होगा और दूसरा sp2 में होगा। जो pz में होगा उसे क्या मानिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और जो sp2 में होगा उसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं मानेंगे। तो टोटल कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया है। और ये देखिए, साइक्लिक है, प्लानर है। क्यों प्लानर है, क्योंकि साइक्लिक कॉन्टिन्यूअस कंजुगेशन चल रहा है। देख लीजिए, पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर है। और तीसरा क्या है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं, डिलोकलाइज हो रहे हैं। तो तुम हकिल रूल को भी फॉलो करोगे, और इसका मतलब तुम क्या हो जाओगे, एरोमेटिक हो जाओगे। तो ये भी एरोमेटिक हो गया। देखा आपने किस तरह से हम चार्ज को लेकर के, पाई इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के, लोन पेयर को लेकर के आपके
सामने हम डिस्कशन ये कर रहे हैं कि कैसे आप सीख पाइए इन चीज़ों को बेहतर तरीके से। एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। पॉजिटिव लीजिए, निगेटिव लीजिए और ये डबल बॉन्ड ले लीजिए। अब क्या करेंगे? सिंपल है, आप इसे क्या मानिए, यहां पर हाइड्रोजन भैया 3 बॉन्ड बना के पॉजिटिव या 3 बॉन्ड बना के निगेटिव रखेगा। गलती ना कीजिएगा, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज तभी कार्बन पे आता है जब 3 बॉन्ड्स बनाते हैं। बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी घटाने में ही प्रॉब्लम आ जाता है। इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, 3sp2 प्लस pz है। अब ये तो कंफर्म हुआ कि 3sp2 घट जाएगा, 0 घटेगा, pz है, और इसे हम 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स मानेंगे। इस निगेटिव चार्ज का कंजुगेशन है, तो इसे इसमें pz में होगा, और इसे क्या मानिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन मानिए, इसे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन मानिए, इसे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन मानिए, और इसे कितना मानिए, 0 पाई इलेक्ट्रॉन मानिए। तो टोटल क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक हो चुका है, प्लानर हो चुका है, और हाकिल रूल को भी फॉलो किया है। तो यह क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो इसे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे। एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहा है, इसलिए एरोमेटिक हो चुका है। अब फाइनली आप देखिए, इन दूसरा टॉपिक है, ये एरोमेटिक को आप जान पाए हैं विदाउट चार्ज वाले में, 5 मेंबर रिंग में, 6 मेंबर रिंग में, 7 मेंबर रिंग में, और फिर चार्ज के टर्म्स में आपने देखा है। बड़ा आसान है, चीज़ों को आप देख सकते हैं। अब दूसरा एक टर्म आता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक को कैसे जाने, तो बड़ा अच्छी बात है कि कृष्ण और कंस में शक्ति में ज़्यादा का अंतर नहीं था। कृष्ण के पास तो बहुत शक्ति थी, भगवान ही थे, लेकिन कंस के पास भी बहुत ज़्यादा शक्ति थी। लेकिन कृष्ण के साथ क्या था कि वो अच्छे काम करने में अपनी शक्ति का यूज़ करते थे, और कंस गलत काम करने में यूज़ करता था। तो इसलिए कंस की स्टेबिलिटी थी ही नहीं, और कृष्ण की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी। तो हम अभी कंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कंस को कैसे पहचानेंगे, एंटी एरोमेटिक स्पेसिस को कैसे पहचानेंगे। तो एक टर्म आपको डिस्कस कर रहे हैं कि आपने एरोमेटिक कंपाउंड्स में कंडीशंस में ये सीखा था कि पहला जो कंडीशन है साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करना चाहिए। लेकिन एंटी एरोमेटिक का कंडीशन क्या है उसको देखिए। तो हम लिख सकते हैं कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिसिटी। एंटी एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशन क्या है उसको जानिए आप। तो पहला जो एरोमेटिक का था वो साइक्लिक था, आपको याद है। दूसरा प्लानर था, ये भी आपको याद है। और तीसरा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स था। लेकिन इसमें क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन से 4n पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक एरोमेटिक के लिए था, एंटी एरोमेटिक के लिए भी साइक्लिक है, और प्लानर भी एरोमेटिक के लिए था, और एंटी एरोमेटिक के लिए भी प्लानर है। और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वह एंटी एरोमेटिक के लिए है, और उसमें कितना था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक के लिए था। अब आप सोचिए कि n का वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, n का वैल्यू आप क्या ले पाएंगे। तो n का वैल्यू कभी नहीं पूछता, यहाँ पर आप कंफर्म कीजिए कि n का वैल्यू वहाँ पर जो था वो होल नंबर था एरोमेटिक्स के टर्म में। ये होल नंबर हम नहीं लेंगे, n का वैल्यू जो होता है यहाँ पर वो नेचुरल नंबर से लिया जाएगा, और हम 1 2 3 4 लेंगे। यहाँ से क्या लेंगे, 1 2 3 4 और डॉट डॉट लेंगे। अब आइए सीखते हैं कि कैसे हम एंटी एरोमेटिक स्पेसिस को फॉलो करें। एंटी एरोमेटिक स्पेसिस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो बड़ा आसान है, आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिए
और उसमें साइक्लिक, प्लानर और फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन को यदि आप देख पाते हैं तो वो ऑब्वियस है कि एंटी एरोमेटिक होगा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा ले लिया है। अच्छा देखिए, साइक्लिक तो है, साइक्लिक है दिख रहा है, प्लानर भी है, और कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये देखिए साइक्लिक भी है, प्लानर भी है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी रख रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक का नाम देंगे। ये जो स्पेसिस होगा वह एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और फाइनली आप देखिए इस तरह से, ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, फर्स्ट हमने लिया है। आप सेकंड एग्जाम्पल लीजिए। ऐसा कर सकते हैं, इस तरह से लीजिए, 4 मेंबर रिंग बनाया, प्लस और माइनस रखा है। अब आप याद कीजिए इसे क्या माने हम, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आप मान सकते हैं, निगेटिव चार्ज है इसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन मानिए, और इसे कितना मानिएगा, 0 पाई इलेक्ट्रॉन मानिएगा। टोटल कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ से देखिए इनका वैल्यू जब आप 1 डालेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 2 डालेंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, 3 डालेंगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। इस तरह से 4 का मल्टीपल लेना है। पहाड़ा जानते हैं ना, पहाड़ा पढ़ना है 4 का, तो 4 का मल्टीपल लीजिए और 4 का मल्टीपल लेकर के देखिए, 2 पाई 2 पाई 4 पाई 0 पाई, टोटल कितना हो गया। साइक्लिक है, प्लानर है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स को रखता है, तो यह भी क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो गया है। इसे भी हम एंटी एरोमेटिक का नाम देंगे। अब अगला देखिए, सपोज कीजिए कि तीसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल थर्ड है। तो यहां से आप इस तरह से लेकर के और इस तरह से निगेटिव चार्ज लिया है, तो कार्बन कितने हैं, 3 बॉन्ड बनाएगा। इसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए और इसे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए। अब ये बताइए 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, प्लानर है, और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स को रखता है। मतलब क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये हाकिल रूल को फॉलो करता है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स को रखता है। देखिए मैच किया, साइक्लिक है, प्लानर है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स को रख रहा है, तो इसे हम बोलेंगे एंटी एरोमेटिक स्पेसिस। क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक स्पेसिस का नाम दे देते हैं। उसी तरह से आप जो भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, यदि ये सारी बातें यदि उस स्पेसिस में दिख रहा है तो पक्का है कि वह एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, मतलब कंस या कंस का खानदान होगा जो वेरी अनस्टेबल होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है। और तीसरा देखिए, नॉन एरोमेटिक को कैसे पहचानेंगे, नॉन एरोमेटिक स्पेसिस को पहचानने का क्या तरीका होगा। तो अब हम एरोमेटिक को तो सीख चुके हैं कि साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, और एंटी एरोमेटिक को भी सीख लिया कि साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अब नॉन एरोमेटिक का सिंपल सा तरीका सीखिएगा। जब कोई स्पेसिस ना तो एरोमेटिसिटी को शो करे और ना ही एंटी एरोमेटिसिटी को शो करे, तो वह नॉन एरोमेटिक स्पेसिस कहलाएगा। तो उसे हम नॉन एरोमेटिक स्पेसिस कहेंगे। तो देखिए, नॉन एरोमेटिक स्पेसिस जो वैसा स्पेसीज, दोज स्पेसीज which
neither follow condition for aromaticity nor anti-aromaticity are considered as नॉन एरोमेटिक स्पेसिस। उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक स्पेसिस के नाम से जानेंगे। अब देखिए सिंपल सा एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इस तरह से। अच्छा यहां पर देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा है, ये साइक्लिक तो है, प्लानर नहीं है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है। ठीक है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है। अब बताइए कि साइक्लिक तो है, ठीक है, प्लानर नहीं है, तो आप कहेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3 है। तो आप ये भी कहेंगे कि जब sp3 होता है तो ये sp2 में तो बदल जाता है ना, तो बदल दीजिए इसे। तो नहीं बदलेगा, क्योंकि सारे लोग नहीं बदल सकते। सारे लोगों को कृष्ण बनने की क्षमता नहीं है, वो अपने आप को एग्जाम के लिए नहीं बदल पाएंगे। कुछ ही लोग, मुट्ठी भर लोग बदल पाते हैं और वही एग्जाम पास कर पाते हैं। तो देखिए ये क्यों नहीं बदलेगा? तो हमने कहा था कि यदि Y पर निगेटिव चार्ज हो तो sp3 से sp2 में बदल सकता है, Y पर लोन पेयर हो तो sp3 से sp2 में बदल सकता है, और Y पर कुछ भी नहीं हो, नाइदर लोन पेयर नॉर निगेटिव चार्ज, तो यह sp3 से sp2 में नहीं बदलेगा फॉर एरोमेटिसिटी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, की पॉइंट है, याद कर पाइए, इसे सीखिए इसे। लेकिन सीखने की भी जरूरत नहीं है कि जब यहां पर कंजुगेशन ही नहीं है तो प्लानरिटी कहां से आएगी। कंजुगेशन होने के लिए पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज या लोन पेयर का होना जरूरी है, लेकिन यहां पर कोई कंजुगेशन नहीं है, तो कहते हैं कि sp3 sp2 में नहीं बदला है और यह क्या हो गया है? प्लानर नहीं हुआ है, क्या हो गया है? नॉन प्लानर हो गया है। तो यह क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक स्पेसिस कहलाएगा, और इसे हम नॉन एरोमेटिक स्पेसिस का नाम देंगे। तो फाइनली एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि नॉन एरोमेटिक स्पेसिस कौन हो सकता है। तो नॉन एरोमेटिक स्पेसिस की बात करें तो कोई भी ओपन चेन ले लीजिए, एक एग्जाम्पल है। नॉन एरोमेटिक स्पेसिस का जैसे पहले ही फेल कर गया, साइक्लिक तो एरोमेटिक के लिए भी था और एंटी एरोमेटिक के लिए भी पहला कंडीशन था। यदि पहली सीढ़ी पार किया है तो दूसरी सीढ़ी चढ़ सकते हैं। पहले में ही फेल कर गए तो दूसरा पे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहला ही आपने फेल कर गया है। तो साइक्लिक, ये साइक्लिक है ही नहीं, तो ना तो यह एरोमेटिक हो पाएगा ना एंटी एरोमेटिक हो पाएगा। तो फाइनली आपने देखा है कि वैसे स्पेसिस जो ना तो एरोमेटिसिटी के कंडीशन को फॉलो करते हैं ना ही एंटी एरोमेटिसिटी के कंडीशन को फॉलो करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? नॉन एरोमेटिक स्पेसिस कहलाते हैं। तो ये भी नॉन एरोमेटिक कहलाएंगे। और मान लीजिए कि एक और भी कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, ऐसे करके ऐसे कर दिया जाए तो साइक्लिक तो है लेकिन ये प्लानर नहीं है। आप कैसे जाने कि प्लानर नहीं है? तो सिंपल है, यहाँ पर कोई साइक्लिक कंटिन्यूअस कंजुगेशन है ही नहीं। कंजुगेशन होने के जो कंडीशंस थे, जो हमने नॉर्मल कंजुगेशन, एक्सटेंडेड कंजुगेशन और क्रॉस कंजुगेशन का जो डिस्कशन किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगी और वह टूल की तरह काम करेगा, और आप इसे देख पाएंगे कि साइक्लिक तो है, प्लानर नहीं है, और प्लानर नहीं है तो क्या हो जाएगा? यह नॉन एरोमेटिक स्पेसिस हो जाएगा। इसे नॉन एरोमेटिक स्पेसिस कहेंगे। अगला एग्जांपल देखिए, आप मिसलेनियस क्वेश्चन में सारे को हम डिस्कस करेंगे। देखिए साइक्लिक तो है,
साइक्लिक तो है, 2 पा इलेक्ट्रॉन भी है, धोखे में मत आइएगा, पहले प्लानर हो तभी तो 2 पा इलेक्ट्रॉन फॉलो कराया जाए, दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे तब तीसरी पे जा पाएंगे, दूसरी में ही फेल कर गया तो फिर तीसरी पे जाने का कोई मतलब नहीं है। देखिए अभी देखिए, इसको फॉलो कीजिए, ये sp3 है, कोई कंजुगेशन है ही नहीं, और कंजुगेशन नहीं है तो प्लानेटी कहाँ से आएगी, पहला तरीका। दूसरा तरीका आपको ऐसे देखने हैं, तो ऐसे देखिए, कार्बन पर कोई निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज या लोन पेयर नहीं है, तो कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 तो आ रहा है, लेकिन ये sp2 में चेंज नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो नॉन प्लानर होगा, और नॉन प्लानर होगा तो ना तो एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक होगा, तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो फिर फाइनली हमने अभी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को सीखा है। इसके बाद हम उस टॉपिक पर भी आएंगे जब हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स काशी जाएगा भगवान शंकर की पूजा करने, और जब वो दर्शन करके आएगा तो कहलाएगा काशी एरोमेटिक कंपाउंड्स। अगला टॉपिक होगा काशी एरोमेटिक स्पेसीज किसे कहेंगे, उसको हम अगले टॉपिक में देख रहे हैं।